हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देखेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 लाइट। तो हमारे दो पार्ट हो चुके थे, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स क्या है लाइट का, नैसर्गिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है स्टार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द शैडो। जो छाव होती है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑलवेज चेंजेस ड्यूरिंग द डे, ऑलवेज ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट, नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द डे, ऑलवेज शॉर्टर दैन द ऑब्जेक्ट। तो इसमें से आंसर है फर्स्ट वन, ऑलवेज चेंजेस ड्यूरिंग द डे। व्हेन डज अ लूनार एक्लिप्स ऑकर। लूनार एक्लिप्स यानी जो चंद्र का ग्रहण होता है वो कब होता है? व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, एंड इट कैन हैपन एनी टाइम। तो इसका आंसर है बी, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जिसमें से लाइट आर पार नहीं जाता उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसका आंसर इसके ऑप्शन है ब्रिक्स, वाटर, ग्लास एंड फ्रोस्टेड ग्लास। तो इसका आंसर है ब्रिक्स। व्हाट कॉज अ शैडो टू अपेयर ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे हमें शैडो दिखती है वो क्यों गिरती है? व्हेन लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट चेंजेस डिरेक्शन। तो इसका आंसर है सेकेंड, when an object block the light. Now fill in the blanks. When light bounces back from the surface, we get reflection. The shadow are shortest at noon. Objects that do not give out light are called non-luminous object. An eclipse happen when one celestial object moves into the shadow of other. Now question and answer. What is the luminous object? Give an example. A luminous object is one that gives out its own light. For example, sun. Difference between transparent and opaque materials. Transparent material क्या होता है? Allow to pass through light. जिससे light पास हो सकता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास। एंड ओपेक्यू डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकता, दैट इज ओपेक्यू। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, फर्नीचर हो गया एंड ब्रिक्स ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे वुड यू एक्सपेक्ट द शेडो ऑफ द प्लांट टू द लॉन्गेस्ट? एक्सप्लेन। तो शेडो कब, पेड़ की शेडो सबसे लॉन्ग कब होगी? मॉर्निंग एंड इवनिंग में, बिकॉज द सन इज उस वक्त क्या होता है? सनलाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल। वो एक एंगल से गिरते हैं, दैट्स वाई वो जो शेडो होती है वो हमें बिग मिलती है मॉर्निंग में और इवनिंग में। कंपेयर अ सोलर इक्लिप्स एंड अ लूनर इक्लिप्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन हाउ दे ऑकर। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उसको कंपेयर कीजिए, एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन हाउ दे ऑकर, वो कैसे होते हैं। द सोलर इक्लिप्स, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। एंड इसमें हम टू डिफरेंस बताएंगे। देखिए सोलर इक्लिप्स क्या होता है? द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, सूर्य और अर्थ के बीच में मून आता है। ओके, एंड व्हाट इज द लूनर इक्लिप्स? द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, इसमें अर्थ बीच में आती है सूर्य और चंद्र के। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज सोलर इक्लिप्स हैपनिंग ड्यूरिंग द डे, ये दिन में होता है, एंड लूनर इक्लिप्स कब होता है? हैपन्स इन द नाइट। ओके, तो ये मेन दो डिफरेंस हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, विच डू यू थिंक इज अ सेफर टू ऑब्जर्व, अ सोलर इक्लिप्स और अ लूनर इक्लिप्स? एक्सप्लेन। A lunar eclipse is safe
टू ऑब्जर्व बिकॉज इट डजेंट हार्म आवर आईज। जो चंद्र ग्रहण होता है वो हम देख सकते हैं खुली आंखों से, वो हार्मफुल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन एंड आंसर ले लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।